नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे सतह से उड़ान भरने लगा है। जी हाँ, देखिए, राजनीति का ये एक बड़ा शब्द है कि जब तक आपकी उपयोगिता है तब तक आप पूछे जाएंगे, आपकी पूछ रहेगी। लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता खत्म होगी या फिर आपकी उपयोगिता की जरूरत उस तरीके से नहीं है, तो फिर आपका जो राजनीतिक कद है ना, वो धीरे धीरे घटने लगेगा। तो पिछले 3 दिनों के बिहार की राजनीति पर अगर आप गौर करेंगे तो एक बात जो साफ दिखाई देने लगा है कि नीतीश की विदाई के साथ साथ भूजा पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व का भी खतरा, मतलब भूजा पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व पर जो खतरा मंडरा रहा है, खतरा का जो बादल मंडराने लगा है, वो भी अब साफ साफ दिखने लगा है। नीतीश जैसे ही अन्य मार्ग से बाहर होंगे, चंद महीने बाद ये तमाम भूजा पार्टी वाले बिहार की राजनीति से हजारों कोस दूर कहीं किसी पर्वत पर बैठे मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भूजा पार्टी ने जो अपनी उपयोगिता नीतीश जी के सामने बनाकर रखी थी पिछले 20 वर्षों से, उसकी जरूरत अब बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री क्यों न बने बिहार में, उसकी जरूरत नहीं है। सीधा संवाद शाह और मोदी से होगा, किसी बीच के बिचवान की जरूरत नहीं है जो ये भूजा पार्टी वाले लोग करते थे। अब उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट होम डिलीवरी होगा, कहीं बीच में कोई भाया मीडिया नहीं रहेगा, तो फिर आपकी जरूरत क्या रहेगी। दूर दूर तक लालू से भी मिलने की संभावना अब नहीं है, तो फिर लालू के साथ मिलने की संभावना के सहारे भूजा पार्टी के जो कुछ लोग को बनाए रखना नीतीश की मजबूरी थी, अब वो मजबूरी भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि भूजा पार्टी में 2 तरह के लोग थे, एक बीजेपी के साथ ट्यूनिंग रखते थे, दूसरा आरजेडी के साथ। और समय के साथ उन लोगों का महत्व बढ़ता था, घटता था। जब नीतीश पलटी मारते थे आरजेडी की तरफ तो संजय झा का महत्व खत्म हो जाता था। जब आरजेडी से बीजेपी की तरफ बढ़ते थे तो संजय झा का जैसे नेताओं का महत्व बढ़ जाता था। तो ये सब उपयोगितावादी सिद्धांत है और उसी उपयोगितावादी सिद्धांत के तहत राजनीति चल रही थी। लेकिन अब ये चीजें खत्म होने वाली है। बीजेपी को ऐसी उपयोगिता की जरूरत नहीं है, पहली बात। इसलिए आने वाले समय में भूजा पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट और सबसे दुखद समय आने वाला है। 20 वर्षों से जो आदमी पावर को एंजॉय कर रहा हो, 20 वर्षों तक बेरोक ठोक 24 घंटे में कभी भी मुख्यमंत्री के आवास में जा सकता हो, उसको अगर अनुमति लेनी पड़े तो आप सोच सकते हैं। और जिसके घर सीएम पहुंच जाए नाश्ता करने के लिए, जब मन हो घूमने चले जाए, वो जब नहीं होगा तो उस पर क्या बीतेगा सब समझ लीजिए। तो ये सारी चीजें रातों रात बदलने वाली है, इसका संकेत मिल रहा है। और दूसरा संकेत जो सबसे खतरनाक संकेत है कि जिस तरीके से भूजा पार्टी की वजह से एक मैसेज जा रहा है कि सवर्णों ने नीतीश कुमार को अस्थिर कर दिया है, इन सवर्णों की वजह से ही आज नीतीश कुमार का ये हश्र हुआ है। तो नीतीश कुमार के जो वोटर है, कोर वोटर, इन तीनों चारों चेहरे से खासा नाराज है। मतलब नाराजगी का लेवल आप नहीं सोच सकते, इस तरीके की नाराजगी है, नाम सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि ये वोकल नहीं है, यह गाली गलौज नहीं कर सकता है, सोशल मीडिया पर उदंडता नहीं दिखा सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी गुस्से में है। और उस गुस्से को भुनाने के लिए आने वाले समय में बीजेपी इन तमाम भूजा पार्टी को एक रणनीति के तहत पूरे बिहार के सिस्टम से बाहर कर दे, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि उसके उस इमेज को से डर है, जो इमेज लालू को सत्ता में वापस ला सकता है। कि नीतीश जिसकी वजह से गए, सरकार बदलने के बावजूद भी उसकी महत्ता उसी तरीके से बनी हुई है। मिथिलांचल में संजय झा जी चलेगा, मगध के इलाके में
ललन सिंह का चलेगा, समस्तीपुर जिला में विजय चौधरी का चलेगा। तो अगर ये स्थिति रही तो फिर तो वो चीजें कैरी ऑन होगा ना, अरे कुछ नहीं बदला है। इसलिए सम्राट बने चाहे नित्यानंद बने, हाँ ये अलग बात है कि सम्राट बने ये ललन भी चाहते हैं, संजय भी चाहते हैं और विजय भी चाहते हैं, तीनों आदमी चाहते हैं। स्वाभाविक तौर पर उनको लगता है कि सम्राट आएगा तो मेरी राजनीति बनी रहेगी, क्योंकि कई मौके पर हम लोगों ने सम्राट के साथ दिया है, भले नीतीश जी को के कॉस्ट पर ही सही। तो ये बातें हैं, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी आए। लेकिन सम्राट चौधरी की जो राजनीतिक मजबूरी है, या सम्राट चौधरी को बिहार की राजनीति में बने रहने के लिए जिस राजनीति की जरूरत है, उस राजनीति में इन तीनों चारों चेहरे का कहीं कोई स्थान नहीं है। इन तीनों चारों के चेहरे अगर सर्वव्यापी तरीके से उसी तरीके से दिखता रह जाएगा तो फिर सम्राट के लिए शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। सम्राट के लिए 2029 में चुनाव में बीजेपी के सांसद को जिताना मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पूरे समाज में अगर आप गौर करिए ना, आप सोशल मीडिया पर आप देखिए या फिर जदयू के अंदर जो चीजें चल रही है, क्या चल रही है। निशांत को राजनीति में लाने की बात हो रही है, लेकिन निशांत को भी कहा जा रहा है इस तीनों से चारों से आप बाहर निकलिए। नहीं तो ये शिवानंद तिवारी का ट्वीट देखे थे ना कि आपको बधाई, लेकिन जो आपका अपने दिखते हैं वो आपके अपने नहीं है, उनसे आप सतर्क रहिए, उनसे आप बाहर निकलिए। तो ये प्रकटीकरण मतलब नीतीश के वोटर के अंदर का उस भाव को शिवानंद तिवारी ने पहचान लिया कि राजनीति उस दिशा में जा रही है। इसलिए आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण की पटकथा रचने वाले ऋषि व्यास, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि परशुराम, ये सब के सब हिमालय के कंदरा में दिखाई देते चंद महीने बाद ही, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यही राजनीति का यथार्थ है और यही राजनीति है जिसको समझने की जरूरत है कि उपयोगितावादी सिद्धांत जो है ना, सबसे ज्यादा राजनीति में फिट बैठता है और वो रातों रात बदलता है, क्योंकि आज तक आपकी उपयोगिता है और जैसे ही कल से आपकी उपयोगिता का कोई मतलब नहीं है, 24 घंटे में चीजें बदलने शुरू हो जाती है। तो जब तक नीतीश है तब तक भूजा पार्टी है। हम शुरू से कह रहे थे नीतीश जैसे ही अन्य मार्ग से बाहर होंगे, चंद महीने बाद ही भूजा पार्टी के यहां लोगों का आना जाना तो छोड़ दीजिए, क्योंकि भूजा पार्टी की ताकत ये भी नहीं है कि सारे विधायक को वो एकजुट रख सके। ये भी बात है। सबसे बड़ा संकट ये है, जनता के तो नेता नहीं ही है भूजा पार्टी के, विधायक के भी नेता नहीं है, क्योंकि भूजा पार्टी के सहारे चुनाव नहीं जिता जा सकता है, भूजा पार्टी के सहारे बीजेपी से बार्गेन नहीं किया जा सकता है, ये विधायक भी समझते हैं। इसलिए जदयू के अंदर भी और बीजेपी के अंदर भी भूजा पार्टी को लेकर एक अलग सोच आने वाले समय में आपको दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।